हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सरस्वती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अभी पीछे की वीडियो में हमने अभिवृद्धि का मीनिंग, विकास का मीनिंग और दोनों में डिफरेंट देखा था। अब देखते हैं कि विकास के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। विकास के प्रमुख नियम हैं, पहला है विकास निरंतरता का नियम, यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं है। ये नहीं है कि आज भी व्यक्ति का विकास हो रहा है, कल रुक जाएगा, फिर अगले दिन हो रहा है। जैसे कि एक पेड़, मान लो एक पेड़ है, उस पे पत्तियां लगी हुई हैं, तो एक आज पत्ती लगी है, कल थोड़ी और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और फिर वो सूख जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। फिर अगली बार से, अगले टाइम से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी चलता रहता है। कैसे किसी व्यक्ति ने आज कुछ सीखा है, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा सीखेगा, फिर और उसमें विकास होगा, और इस प्रकार से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि रुकने वाला नहीं है कि आज व्यक्ति का विकास हो रहा है, कल को वो रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि विकास एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्ति के प्रथम 3 वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें कि व्यक्ति का ज़्यादा विकास होता है, फिर धीरे धीरे मंद गति से होने लग जाता है। यानी बच्चे के प्रथम 3 वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें कि बच्चे का तेज गति से विकास होता है और फिर धीरे धीरे विकास से मंद गति में होने लग जाता है। अगला आते हैं फिर विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम या सिद्धांत। जैसे विकास की व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग विकास होता रहता है। ये नहीं कि सेम एक जैसा विकास दोनों में होगा। जैसे अपने घर में ही किसी में 4 सदस्य हैं, 5 हैं, तो सभी का अलग अलग विकास हो रहा है। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का जैसा हो रहा है तो दूसरे का भी वैसा ही हो। आगे है फिर विकास के परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम किससे संबंध है? जैसे शारीरिक विकास हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका शारीरिक ही विकास होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका हाँ हो सकता है किसी का मंद हो, किसी का तेज हो, लेकिन जिस व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है उसका मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास हो रहा है तो उसका नैतिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, तो आपस में इनका संबंध रहता है। अगला पॉइंट आता है फिर विकास की समानता का नियम। यानी विकास होता है तो वो समान दिशा में होता है। अपनी जैसी जाति के लोग, जैसे मनुष्य अपनी जाति के दूसरे मनुष्य को पैदा करता है, शेर अपनी जाति के पैदा करता है। यानी ये नहीं है कि मनुष्य शेर को कर रहा है या शेर मनुष्य को पैदा कर रहा है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि विकास की समानता का नियम का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक जीव अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है, यानी कि समान दिशा में उसका विकास हो रहा है। विकास के अगला है फिर विकास के एकीकरण का नियम। इसमें आपको एक शब्द मिलेगा, क्या है? प्रोसो, मैंने लिखा हुआ है प्रोसोमोडिसल। ये क्वेश्चन आता है, ये वर्ड दे देंगे कि प्रोसोमोडिसल क्या होता है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है इसका, और फिर 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे। इसका अर्थ होता है कि बालक पहले अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद में धीरे धीरे अन्य अंग उसके विकास में आते रहते हैं या विकास होता है। सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण अंगों का विकास होता है। अगला है फिर वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताना। अगला है विकास के मस्त बोध का नियम। इसमें देखिए, इसमें भी आपको एक वर्ड मिलेगा जो पेपर में आया हुआ था, सेफलोकिडल। सेफलोकिडल यह आ जाता है पेपर में कि इसका क्या अभिप्राय है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि विकास के मस्त बोध का नियम कौन सा है, और फिर ऑप्शन दे देंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, सिर से पैर की तरफ। ये पूछ लेंगे कि बच्चे का विकास होता है पैर से सिर की तरफ या सिर से पैर की तरफ। कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ, फिर मुंह, फिर गर्दन, फिर धड़, और फिर लास्ट में पैर। इसका क्रम पूछ लेते हैं कई बार कि बच्चे का विकास होता है, मुंह दे देंगे सबसे पहले, गर्दन दे देंगे या धड़ दे दे, पैर दे दें,
लेकिन ये आपको नियम अच्छे से याद, यानी इसका क्रम जो है वो अच्छे से याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा, सिर, मुंह, गर्दन, धड़ और पैर, और इसको क्या कहा जाएगा, इस क्रम को, कि इस तरह से जो विकास होता है वो क्या होता है, सेफलोकेडल। ये आ जाएगा इसका अभिप्राय क्या है, और फिर ये क्रम आपको अच्छे से ये ध्यान रख लेना, याद रख लेना। विकास के मस्त बोध का नियम का अर्थ क्या है कि गर्भावस्था में शारीरिक अंगों के निर्माण की प्रक्रिया मस्त बोध कहलाती है। गर्भावस्था में शारीरिक अंगों का धीरे धीरे बढ़ना, पहले बिल्कुल छोटे होंगे फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मस्त बोध। यानी यह आ जाए कि मस्त बोध कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको क्या लिखना है, गर्भावस्था में शारीरिक अंगों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मस्त बोध। अच्छा, अगला है फिर विकास की गति का नियम, यानी कि यह एकदम सीधा भी नहीं होता, एक रेखीय भी नहीं होता, लंबवत भी नहीं होता, यह लंबवत व रेखीय न होकर कैसे होता है, वर्तुलाकार। यह आ जाए कि विकास की गति का नियम कैसा होता है, लंबवत होता है, रेखीय होता है, एक रेखा में होता है, नो, लंबवत नो, कैसे होता है, वर्तुलाकार। विकास की गति कैसे होती है, वर्तुलाकार की होती है, ये याद रख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये वर्तुलाकार की होती है, कैसी, विकास की गति। अगला पॉइंट है फिर विकास की दिशा का नियम। यह भी हमने ऊपर देखा था कि यह सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से परिधि, परिधि से केंद्र नहीं होगा, केंद्र से परिधि, ये मैंने बहुत ही 2-3 बुक में देखा है, उसमें मिला है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना कि विकास की दिशा का नियम कैसे होता है, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, सिर से पैर, केंद्र से परिधि, अंदर से बाहर और केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से परिधि और केंद्र से सिरों की ओर होता है, अंदर से बाहर, सिर से पैर, ऐसे होता है। अगला है विकास की अंत्यक्रिया का नियम, यह वंशक्रम और वातावरण, इसमें दोनों आएगा, वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है क्या, विकास, ने की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में दोनों नहीं आएंगे, विकास में दोनों आते हैं, वंशक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम क्या है, विकास। इसके अपने विकास के नियम हो गए हैं। कल वृद्धि का देखते हैं। फिर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ कमी लगी हो तो बताना। बाय।